हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैंने खिलवाड़ा आपको आज मैथ्स की क्लास हम लेंगे बिकॉज दिस इज एन अरेंजमेंट क्लास। किसी कारणवश आपके टीचर यहाँ उपलब्ध नहीं है और दैट्स वाई हम आपके यहाँ मैथ्स की क्लास लेंगे और छोटी क्लास लेंगे। काफ़ी स्कूल्स बंद भी हैं, मुश्किल से 1 या 2 स्कूल्स मेरे को दिख रहे हैं। वो भी नहीं है, कोई भी स्कूल्स नहीं है क्योंकि मौसम खराब है। तो हम ऐसा टॉपिक उठाएंगे जो आप पढ़ भी चुके होंगे और थोड़ा बहुत जिसमें आपको दिक्कतें भी आती होंगी। तो एक छोटी सी क्लास हम आपकी आगे बढ़ाते हैं और तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। अब फ्रैक्शन एज डेसिमल, डेसिमल आप लोग को पता है क्या होता है, ठीक है। तो डेसिमल मतलब जो जिसमें हम पॉइंट्स में फ्रैक्शन को डेसिमल लिखते हैं। चलिए आइए देखें, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक आप ये पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू ए लोएस्ट टर्म। ये तो लोएस्ट टर्म, ये तो आपका दूसरी चीज आ गई। राइट इज ऑफ फॉलोइंग एज द डेसिमल्स, आपको इनको डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना था। तो इसको देखें आप, यहाँ पे हम कर देते हैं क्वेश्चंस को एक बार फिर से। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। तो डेसिमल में आपको लिखना है, यानी पॉइंट दशमलव में आपको लिखना है। कैसे होता है तो इसको आप देख लें एक बार। 5/10 है ना, क्या होता है 5/10। तो 5/10 आपका, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे पहला पार्ट 5/10, तो क्या होता है 5/10, कैसे लिखते हैं 5/10 को। तो आप बोलोगे सर हम 10 को जो है 5 से डिवाइड करेंगे। छोटा है 10 1 जा तो होता है 10, तो सर ये तो और छोटा है, तो आप क्या पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब बोलो सर 10 5 जा 50 होता है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.5, या इसको हम लिखते हैं और इसको लिखेंगे 0.5। क्या लिखेंगे इसको 0.5, ठीक है। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन का मतलब जिस क्वेश्चन के नीचे 10 आ जाए, 100 आ जाए, 0 वाली फॉर्म में आ जाए, उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 5/10 है, तो सर 5/10 को आप क्या लिखते हैं, 5/10 को आप क्या लिखते हैं। तो 5/10 को आप लिखते हैं, देखिए एक 0 है ना, क्या है एक 0 है, ठीक है। तो आप 5 लिख लो, एक 0 है तो एक के बाद आप पॉइंट लगा दो, एक के बाद क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, और ये आ जाएगा 0.5। ये आ जाएगा 0.5, क्या आ जाएगा 0.5, और वही आपका आंसर आया 0.5, देख रहे हो। अच्छा क्या सर इसको 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 काट दिया, यानी कि 1/2 आ गया, तब भी आंसर वही, बिल्कुल तब भी आंसर वही आएगा। 2 1 जा 2 छोटा होता है, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 10, ये भी कर दिया आपका, तो यहाँ से भी आंसर 0.5, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये तब यूजफुल है 10 वाला जब डिनोमिनेटर में 10 हो या कोई 0 वाला नंबर। 70 प्लस 8/10, देखो अब इसको जो आप कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, 70 प्लस 8/10। तो आपने क्या सीखा होगा, आपने सीखा होगा पहले इसका एलसीएम ले लो, है ना। तो आप इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा सर 70/1 प्लस 8/10। 1 और 10 का एलसीएम होगा 10, ये 10 टाइम जाएगा तो 700 हो जाएगा प्लस 8, और इसको लिखूंगा मैं 708/10। क्या लिखूंगा 708/10। अभी अभी सर थोड़ी देर पहले आपने बताया कि अगर नीचे 0 है तो हमें कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो 708/10 था ना, 708/10 था ना, तो एक 0 है तो एक के बाद आप पॉइंट लगा दो, एक नंबर के बाद राइट हैंड साइड से पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ गया 70.8। आप इसको डिवाइड करोगे तो भी यही आएगा। अच्छा इसको हम करने का दूसरा तरीका देखें, क्या था हमारे पास 70 प्लस 8/10 था, इसको प्लस का साइन हटा दूंगा मैं, और मैं इसको लिख सकता हूं 70 होल 8/10। अब आपको पता है कैसे करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 70 और इसको हम प्लस कर देते हैं, तो 10 इंटू 70 होता है 700, और 700 प्लस 8 होता है 708/10। तो इसको आप डायरेक्टली 708/10 लिख सकते थे।
ठीक है। और 708/10 मतलब 0.1 के बाद 0 है तो 0.1 के बाद 7/10, मतलब राइट हैंड से सीधे हाथ से। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर बात करते हैं 3/2 की। तो सर 3/2 को आप क्या लिखेंगे? सर 2 से हम 3 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ आएगा 0, 2 5 जा 10, तो सर ये आ जाएगा 1.5। इसका क्या हमने 3/2 का किया। आई बात समझ में? फिर आएगा 3 होल 3/5। क्या आया? 3 होल 3/5। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया इसकी होगी मल्टीप्लाई, 5 3 15, इसका होगा प्लस। ठीक है, 3 होल 3/5 को कैसे करेंगे बता देते हैं आपको। तो 3 होल 3/5 में इसकी होगी मल्टीप्लाई, 5 से 15, इसका होगा प्लस, 5 से 15 3 18, यानी कि यह आएगा आपका 18/5। क्या आएगा? 18/5। 18/5 आ गया। तो अब आप इसको डिवाइड कर दोगे, 5 से 18 को डिवाइड करेंगे, 5 से 15, 18 में से 15 गए 3, पॉइंट लगाओगे 0, और 5 6 30, तो ये आ जाएगा 3.6। क्या आ जाएगा? 3.6। नेक्स्ट देखेंगे 3 + 7/10, इसको आप खुद करेंगे, जरा ट्राई करो। 3 + 7/10 कैसे लिखेंगे इसको? चलिए आंसर इसका। अब देखेंगे 3 + 7/10 आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसे कि एक तो बताया 3/1 + 7/10, एलसीएम लेंगे, 1 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, ये होगा 3 10 30 + 7 37/10। सही, तो 10 वाला है यानी 1 0 है, तो राइट हैंड से एक पॉइंट लगा दो, 3.7 नंबर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या था इसको करने का, जो कि बहुत सिंपल था। दूसरा तरीका 3 + 7/10 था। सर इसको मैं लिख देता हूं कैसे, 3 होल 7/10, और ये हो जाएगा 10 3 30, मल्टीप्लाई इधर करके प्लस, तो है 37/10। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, ये आ जाएगा 3.7। ठीक है, दोनों ही तरीके आपके बढ़िया थे। 88/10 छठा है आपका 88/10। तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत है, आप सिंपल यहाँ पे कर देंगे। सर 88/10 है, एक के बाद एक 0 है, तो एक के बाद पॉइंट लगा दो। राइट हैंड साइड से पॉइंट कहाँ से लगता है, मैं इससे लगा रहा हूँ सीधे से, जैसे 88 है ना, तो इधर से रखेगा पॉइंट, इधर से एक नंबर छोड़ के, एक 0 है तो एक नंबर छोड़ के। ठीक है, तो 88.8 का हो जाएगा, 88/10 का हो जाएगा 8.8। फिर है आपका 2/5। क्या है आपका? 2/5। 2/5 का क्या हो जाएगा भाई? सर 2/5 का आप डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 5 से 2 को, पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, 5 4 20, तो ये आ जाएगा 0.4। कितना आ जाएगा? आप चाहे आप यहाँ करके दिखाएंगे। ठीक है, 5 से आपने 2 को डिवाइड कर दिया, सर छोटा नंबर है, पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, 5 4 20, रिमाइंडर 0, तो ये आ जाएगा 0.4। कितना आ गया? 0.4। फिर बढ़े हम आगे, आगे है 4 होल 1/2। आगे है 4 होल 1/2। आपको पता है किस तरीके से लिखते हैं इसको, ये लिखेंगे 4 2 8, इसको करेंगे, फिर से बता दूं मल्टीप्लाई, इसको करेंगे प्लस, 4 2 8, 8 + 1 9/2। तो 9/2 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से 9 को, 2 4 8, 9 में से 8 गया 1, सर छोटा नंबर है, पॉइंट लगाएंगे, और तो यहाँ पे 0 आएगा, 2 5 10, तो ये आएगा 4.5। 4.5। आई बात समझ में? इजी था। चलिए अब क्वेश्चन कुछ थोड़ा अलग हो गया है। राइट द फॉलोइंग
राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स, जो आपको फॉलोइंग डेसिमल्स है एज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पे लिखना है। रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट टर्म, लोएस्ट टर्म में भी आपको बनाना है। फ्रैक्शन आपको पता है किस फॉर्म में हम लिखते हैं, उसी फॉर्म में आपको यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना है, यानी कि x बाय y या p बाय q की फॉर्म। जैसे 0.6 है, पहला आपको क्या दिखा यहाँ पे 0.6, 0.6 हमको दिखा। तो सर 0.6 है ना ये, तो 0.6 का आपको पता है 0.6 से मैं पॉइंट उठाऊंगा एक, 0.6 से मैं एक पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 0 लगाऊंगा, एक पॉइंट, तो एक 0 लगा दूंगा, तो ये बन गया सर 6/10। अब आंसर आप यही नहीं छोड़ देंगे क्योंकि लिखा है फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट टर्म पे आप लेके जाएंगे। तो लोएस्ट टर्म मतलब जहां तक ये कैंसिल हो रहा है, तो ऑल 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो आंसर सर आ जाएगा आपका, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3/5। क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। चलिए दूसरे पे देखते हैं। सेकंड है 2.5, घबराने वाली बात नहीं है। 2.5 पे बहुत ईजी है सर, 2.5 है ना, तो सर 2.5 है, पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0, ये आएगा 25/10। क्या ये कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ध्यान रखेंगे इस चीज का, आप एक ही टेबल से कट करेंगे आंसर, ऐसे नहीं कि आपने इस तरह से नहीं, जैसे 25/10 था, ये तो आपने कर दिया 5 से, 5 5 जा 25, और ये काट दिया 2 से, 2 5 जा 10, ऐसे नहीं, एक ही टेबल से। अगर आप इसको 5 से कैंसिल कर रहे हो तो इस 10 को भी 5 से ही कैंसिल करोगे, ठीक है, ऐसे मत कर देना उल्टा। फिर तीसरा देखो आप 1.0, तीसरा क्या है आपका 1.0। 1.0 को सर 1 ही लिखते हैं, पॉइंट हटाओगे तो एक पॉइंट, 1.0 पॉइंट के साथ कोई वैल्यू नहीं होती जीरो की, तो 1.1 1 ही रहेगा, आपको पता है। फिर आएगा आपका चौथा 3.8। क्या आएगा 3.8। सर 3.8 को क्या लिख दूं जी मैं? सर 3.8 को आप पॉइंट हटाओ, एक 0 लगा दो, आप लिख दो इसको 38/10। इसको कट करो तो आएगा 2 1 जा 2, 2 19 जा 2 5 जा, तो ये आ गया आपका 19/5 आंसर। फिर आ जाओ पांचवे में, एक और ले लो, 13.7 है, 13.7। तो 13.7 को जब हम करने लगे तो हमने देखा 13.7, तो आपने पॉइंट हटाया, नीचे एक 10 आया, ये आ गया 137/10। और ये मेरे ख्याल से एक प्राइम नंबर है, आप 7 3 10 11 किसी भी नंबर से ये आपको जाता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है, तो आप इसको यहीं छोड़ देंगे, यही आपका आंसर होगा क्योंकि किसी से डिवाइड नहीं, ठीक है। फिर आप ले लें 6th पार्ट, जो कि है 21.2। तो 21.2 को आप क्या लिखेंगे सर? 21.2 है, पॉइंट हटाया, एक 0 लगाया, ये आया 212/10। तो 2 से ही आप करोगे इसको। अब 2 से तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं आपको, मैं तो डायरेक्ट काट दे रहा हूं, आपको नहीं आ रहा है काटना तो आप डिवाइड करें यहां से। 2 1 जा 2, 0 जाएगा, 1 नीचे उतरेगा। सर 1 एक छोटा नंबर है, नहीं हो रहा, तो यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास पीछे एक नंबर है उतारने के लिए। देखो ध्यान से समझो, 2 डिवाइडेड 212 कर रहा हूं मैं, 2 1 जा 2, 0 1 आएंगे अब, ठीक है। अब सर ये तो जो है 1 छोटा नंबर है, तो आप बोलोगे 0 लगाने के लिए पॉइंट लगा दो। अरे पॉइंट से तो केवल 0 आता है ना, हमें पॉइंट छोड़ना चाहिए, हमें नंबर भी नहीं चाहिए। जब ये नंबर ये दोबारा आएगा तो यहाँ पे इस 2 को उतारने के लिए आपको 0 लगाना पड़ेगा। अब लिखो 1 से 2 6 जा 12, तो ये कितना है 106। इस चीज का ध्यान रखना, बड़े गलती कर देते हैं। तो 2 1 जा 2, 0, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो 106/5 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आप आ जाओ लास्ट में 6.4। तो 6.4 को आप कैसे लिखते हैं सर? 6.4, तो 6.4 पॉइंट हटाओ, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये आएगा 64/10। क्या बनेगा 64/10, इसको काटो,
2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो आया आपका 32/5। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। डेसिमल एंड फ्रैक्शन दोनों के बारे में हमने देखा, और मिलेंगे आपसे फिर कभी और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।